हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है स्टे पेन फ्री हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट प्रेगनेंसी में पीरियड्स। काफ़ी सारे लोगों से आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं, क्या होता है, क्या कारण होता है, आते हुए हैं कि नहीं आते हैं, और क्या ये ब्लीडिंग होती है, किस तरीके की ब्लीडिंग होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज हमारा मोटिवेशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप काफ़ी सारी वीडियोस हमने डिटेल में बनाई है, वह जाकर ज़रूर से ज़रूर वॉच करिएगा। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेगनेंसी में पीरियड्स होते भी हैं, एक्चुअली होते नहीं हैं, बट ये ब्लीडिंग टाइप होता है, ब्लीडिंग होती है मतलब, और ये पीरियड्स टाइप की हम लोग फील करते हैं। मतलब प्रेग्नेंट हो जाते हैं और हमको इस तरीके के पीरियड्स काइंड ऑफ फील होता है और हम सोचते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स चल रहे हैं हमारे सुचारू रूप से जो हमारे चल रहे थे, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना एक कहेंगे इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। अगर आपको होता है तो अभी हम थोड़ा सा उन कारणों को ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कौन सा कारण होता है? पहला कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आप सभी जानते हैं काफ़ी सारी वुमेन्स को इसको रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग अपनी जो पीरियड डेट है उसको क्रॉस कर चुके होते हैं और जब नेक्स्ट पीरियड डेट आने वाली होती है उससे कुछ दिन 7-8 दिन पहले हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि हमारी यार पीरियड ही हुए और आज 10 दिन पहले हो गए, तो हम इसको नॉर्मल लेके अपनी जो डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटीज़ है, वो हम सुचारू रूप से स्टार्ट करने लगते हैं। बट होता क्या है? होता ये है कि इस तरीके से चलने के बाद जब हमको 2 महीने हो जाते हैं और हमारे पीरियड स्किप हो जाते हैं तो हम टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करते हैं तो हमको पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब सोनोग्राफी कराते हैं, तब पता लगता है कि बच्चा तो उसमें बहुत बड़ा ग्रो हो गया है, मतलब 2 महीने तक का हो गया है। तो यहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कभी भी पीरियड के साथ हमको मिसमैच नहीं करना चाहिए, बिकॉज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हल्की होगी, 2 दिन की होगी और पीरियड से हल्की होगी, क्लॉट्स वगैरह नहीं आते इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारी फीमेल्स इसको लेके कहेंगे एक तरीके का प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं पाते और आगे जाके फिर कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो पहले हमने बात कर ली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, जो बहुत डिटेल में बनाया है। एक बार जाकर वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना। यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना चुके हैं उससे, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ आती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। मान लीजिए आपके पीरियड स्किप हो गए और फिर भी आपको स्पॉटिंग हो रही है। अब हम सोचते हैं यार पीरियड्स जो हमारे प्रेगनेंसी हम लोग टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आता है, बट फिर भी हमको स्पॉटिंग हो रही होती है। तो हमको इसको लेके कहेंगे टेंशन थोड़ा सा लेना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको पीरियड स्किप हो गए और फिर भी आपको स्पॉटिंग हो रही है और आपको हल्का सा पेट में भी दर्द हो सकता है अराउंड राइट और लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब्स लोअर एब्डोमिनल एरिया में, तो दैट मीन्स कि आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको पीरियड, आपका जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे एक साइड में पेन होगा, और इस तरीके का जो पेन होता है ये आपको दोनों साइड नहीं होता है, एक ही साइड होगा, और साथ ही साथ आपको स्पॉटिंग भी होगी और आपके पीरियड भी मिस हो गए होंगे। दैट मीन्स कि आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी पे भी ऑलरेडी मेरा लॉट ऑफ वीडियो अच्छे से कि कैसे प्रिवेंट करें और क्यों होती है, क्या उसके कारण होते हैं, वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। थर्ड कौन सी चीज़ आती है? थर्ड चीज़ आती है मिसकैरेज। आप अगर नॉर्मल आपके पीरियड स्किप हो गए हैं 1-1.5 महीना और आपको फिर से अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है और साथ ही साथ आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके पीरियड जो है, आपका प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन हो चुका है। 1-1.5 महीने 2-3 महीने तक आपके प्रेगनेंसी मिसकैरेज के टर्मिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग हमेशा उस चीज़ को स्किप कर जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है अलॉन्ग विथ योर एब्डोमिनल पेन, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना, मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए और अपनी सारी जो चीज़ें हैं उसको छुपाइए मत। अगर आपको स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब हम बात करेंगे और कौन से कारण होते हैं। और कारण होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। बहुत सारी फीमेल्स को कहेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा प्रीविया का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपकी जो प्लेसेंटा होती है, जो गर्भनाल होती है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गई होती है, सर्विक्स के अराउंड, ठीक है, सर्विक्स के मुंह के आसपास होती है। तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अगर आप खड़े होंगे तो ब्लीडिंग होगी, टॉयलेट करने जाएंगे तो ब्लीडिंग होगी, कुछ भारी सामान उठाए तो ब्लीडिंग होगी, ड्राइविंग करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। और प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग मतलब हमारा सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है कि मिसकैरेज तो नहीं हो गया। तो मिसकैरेज तो नहीं होता है, बट आपको अगर अननेसेसरी हैवी ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियसली आपके शरीर में जो है खून की कमी ज़रूर हो सकती है, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया की काफ़ी सारी डिग्रीज भी होती हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स दैट अकर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में किस तरीके की प्लेसेंटा प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ सकता है, वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कारण विच जो हमारे कॉज करता है ब्लीडिंग और स्पॉटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है।
तो प्लेसेंटा प्रीविया भी एक कारण होता है जो आपको कहीं स्पॉटिंग कॉज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपको अपने लेग एलिवेशन, लिम्ब को एलिवेशन करके लेटे रहना पड़ सकता है और रेस्ट करना पड़ सकता है, बिकॉज अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ब्लीडिंग जो है होगी, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया। अब हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं पिल्स लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, तो उनमें क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अब हर किसी के विड्रॉल सिम्टम्स, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स तो आएंगे ना। तो वैसे ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के होते हैं। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना रहती है, ठीक है। तो अगर आपने कंसीव कर लिया है, आपके पीरियड स्किप हो गए, प्लस आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन ना लेने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स अकर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आप पहले से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे थे और आपने एकदम से छोड़ दिया और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आपके शरीर में इस तरीके के आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि आपको विड्रॉल सिम्टम्स में दिखते हैं, ठीक है। आपको स्पॉटिंग हो सकती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमको थोड़ा सा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बेसिकली कारण होते हैं। सबसे पहले हमारा था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, और प्लेसेंटा प्रीविया की जो कंडीशन होती है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द डिग्री विच इज़ अकरिंग, जो हमारे प्लेसेंटा से इन्वॉल्व होके होती है, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं होते हैं, बट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है, और ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट में होती है, दैट मीन्स कि मिसकैरेज हो गया है। अगर अनटॉलरेबल है, पेन के साथ हो रही है, दैट मीन्स कि मिसकैरेज हो गया है। और अगर पीरियड से कम है, दैट मीन्स कि इम्प्लांटेशन है। और अगर स्पॉटिंग हो ही रही है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज फीमेल की बॉडी में अगर कभी भी स्पॉटिंग या हैवी ब्लीडिंग होती है दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कहीं टर्मिनेशन तो नहीं हो गया प्रेगनेंसी का। और साथ ही साथ आपको पेट में पेन भी रहेगा, मतलब अगर आपका टर्मिनेशन होता है दैट मीन्स कि आपको पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ साथ आपका जो क्लॉट्स होते हैं वो भी निकलते हैं आपके योनि के मुख्य द्वार से, मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग के साथ साथ ब्लीडिंग भी, और साथ साथ आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली कारण होते हैं। अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको इग्नोर ना करिए। कभी भी होता है इस तरीके से तो हमने अपने हिसाब से नहीं सोचना है कि हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, रेस्ट कर लिया। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करती है, बिकॉज प्रेगनेंसी लगता बहुत इजी है, सब कुछ इजी होता है, बट अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे शरीर के अंदर तो बेबी को अफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट किस तरीके के इश्यूज़ प्रेगनेंसी में हो सकते हैं रिगार्डिंग स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। थोड़ा सा ध्यान रखिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्लेसेंटल रिलेटेड कंडीशंस जो आकर होती हैं हम प्रेगनेंसी के दौरान, प्लेसेंटा किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम कॉज कर सकता है हम लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। और साथ ही साथ पसंद आता तो लाइक भी करिएगा एंड जस्ट लोगों से शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में लिखना किस टॉपिक वीडियो बनाना है, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, और क्वेरी भी लिख सकते हैं वहाँ पे। आई विल रिप्लाई ओवर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।